हमारी आवाज कोई नहीं उठाता, हमारी आवाज कोई नहीं। यहाँ के विधायक ने आज तक नहीं देखा। असीम गोयल मोटा आवाज है, असीम गोयल ने कभी भी आज तक समाज के हित की बात नहीं करी। असीम गोयल ने कितने माल रखे हैं, असीम गोयल मोटा आवाज। देखिए, ये पुलिस द्वारा जो मेरे को डिटेन किया गया, ये विधायक जी के इशारे पे हुआ है, क्योंकि जिस समय गवर्नर साहब आए, हमें सूचना मिली, तो वाल्मीकि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बैठ के मशवरा किया कि हम अपने जो महामहिम आ रहे हैं, उन्हें अपने सफाई कर्मचारियों की और वाल्मीकि समाज की बात रखें। तो इसी बिहाफ़ पे उन्होंने मुझे एज़ ए प्रतिनिधि के तौर पे, मतलब मुझे उनका वाल्मीकि समाज का जो मौजूद व्यक्तियों ने चुन के भेजा था, उनसे बात करने के लिए। देखिए, विरोध उनका लाज़मी बनता है, क्योंकि आज तक उन्होंने शहर में किसी भी तरह का विकास नहीं किया है। मैं बात करती हूँ स्लम एरिया में से, क्योंकि मैं स्लम एरिया में रहती हूँ। उस बदबूदार बस्ती में हमें रहने का दुर्भाग्य मिला है, क्योंकि विधायक 9.5 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि समाज का हितैषी हूँ, सफाई कर्मचारियों का हितैषी हूँ। आज सफाई कर्मचारियों का वहाँ पे शोषण होता है। जो भी सफाई कर्मचारी नगर निगम में अगर अपने हक की बात करता है, तो विधायक का एक गुंडा रखा हुआ है, वो गुंडा उन्हें इंटीमेशन देता है कि अगर तुमने विधायक के अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई बात की, तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। देखिए, ये कोई, मैं नहीं मानती कि महामहिम जी किसी पार्टी की तरफ से आए थे, क्योंकि वो हरियाणा के गवर्नर हैं और आम जन की बात भी सुनना उनका फर्ज बनता है। तो हम एक आम जन बन के गए थे और मेरे घर के मुख्य द्वार पे आए थे। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। 2 संगठनों में मैं पूरे भारत में भ्रमण करती हूँ, और जहाँ मेरे वाल्मीकि समाज की बात आएगी, तो मैं वहाँ किसी भी के पास भी, चाहे गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, तो मैं उनके सामने अपने समाज की बात रखूंगी। नहीं, पूछताछ से सुनिए, ये अपने समाज की तरफ से गए थे वे। ठीक है, कांग्रेस के ये वर्कर हैं या प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन ये जो गए थे, आज जो गए थे, समाज की तरफ से गए थे और समाज के जो वातावरण है उसको दिखाना था। जब सफाई अभियान का आज श्रेष्ठ दिन माना गया है, तो जो सफाई है, जो आए थे डॉक्टर साहब, उनकी बात को ये सुन रहे थे। जब ये सुना रहे थे, तो उनके पास जब यही कह रहे थे कि चंद कदमों पे हमारी वाल्मीकि बस्ती है, उसको जाके आप देख लें, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया और इनको जो भी कुछ था किया, किसी ने कुछ नारेबाजी किसी ने करी, लेकिन इनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ये बिल्कुल सरासर न्याय है। अरे, एक कोई अपने समाज की बात कर रहा है और किस एक आला जो राज्यपाल एक सीएम से भी ऊपर एक किस्म से होता है, अगर उसको अपनी बात कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए। चंद कदम तो वाल्मीकि बस्ती थी और उनको सुनना तो है नहीं उन्होंने, और जो भी उनके जिसके इशारे पे भी इनको अपना अरेस्ट करवा दिया। हिंदी का आलम यह है कि हम आप ही जाके, आप एक पत्रकार भाई हैं और हमारे साथी हैं, आप अभी जाइए जहां पे अभी जमात हुई है एसडीएम कोर्ट में, आप उसके बाहर की नालियां देखें। आप उसकी बाहर की नालियां गौर से देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी मछलियां बन गई हैं, मछलियां चल रही हैं। तो जहां ऐसे सरकारी कार्यालय की सफाई नहीं है, तो फिर आम आदमी या आम नागरिक या आम मोहल्ले का क्या हाल होगा? हाँ, बिल्कुल लगता है तानाशाही है कि अगर कोई अपनी बात करने, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई नारेबाजी नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, एक सिंगल व्यक्ति जाके मिल रहा है और सिंगल व्यक्ति में हम तानाशाही, तो तानाशाही रवैया। अगर वो कहते हैं पुलिस ने लक्ष्मी देवी जी का मोबाइल अपने पास रख लिया था और उसमें सब कुछ देखा उन्होंने, जब नहीं दिखा ना तभी जमानत के लिए गए हैं, नहीं तो अगर वहां दिखता तो पता नहीं कौन सी धारा लगाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनकी सोच अपनी थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टैंडर्ड वाली बात कोई नहीं थी। और ये पुलिस ने पूरा मोबाइल चेक करके जब इनकी जमानत हुई, उसके बाद मोबाइल भी इनको वापस किया गया।